हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एस के इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल एस के इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहां पर आपको लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर लेटेस्ट जानकारियां दी जाएंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल होंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स जो है वो टाइम पर पा सकें। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज की इस वीडियो पर हम बात करने जा रहे हैं फुल सीआरपीएफ के प्रोसेस के बारे में कि कैसे सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, कैसे आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो तय की जाती है, कैसे मेरिट लिस्ट तैयार होती है और इस बार से पिछली बार की जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो इतना ज़्यादा मतलब डिफरेंस क्यों देखा जा रहा है पिछली बार का जो रिजल्ट था और इस बार का, इस बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेस के बारे में दोस्तों। सबसे पहले तो आपके प्रोसेस में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं जिसे। दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका जो है चेस्ट और हाइट की मेजरमेंट्स होती हैं जिसे आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके कोई मार्क्स नहीं होते ऐड, तो बस खाली ये आपको क्वालिफाई करना होता है। और दूसरे नंबर पर जो होता है वो है आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स खींचना बहुत ज़रूरी है। यही मार्क्स आपके आगे जो है वो डिपेंड करते हैं। आप जितने ज़्यादा मार्क्स इस पर खींचेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और 25 मार्क्स भी इसमें जो है वो अलग से अब जो है ऐड किए जा रहे हैं। पहले ये मार्क्स इंटरव्यू के लिए होते थे लेकिन अब इन्होंने ये चेंज कर दिया इसका प्रोसेस। अब ये जो 25 मार्क्स है ये लेटर और पैराग्राफ के कर दिए गए हैं। तो आपको ये जो मार्क्स है 25 ये अलग से ऐड होते हैं मेरिट लिस्ट में, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद जो आपका आता है वो है टाइपिंग। टाइपिंग में मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होती और ये टाइपिंग का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो इसलिए भी कई कैंडिडेट्स रह जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। तो दोस्तों उसके बाद जो फोर्थ है प्रोसेस में, उसमें आपका होता है मेडिकल। मेडिकल होता है इसमें आपका। मेडिकल में आपको क्या कहते हैं, पूरा स्कैन किया जाता है, आपके एक्सरे वगैरह किए जाते हैं, आई टेस्ट होता है आपका इसमें। तो ये सब चीज़ें जो है वो मेडिकल में होती हैं आपकी। और इसे क्वालिफाई करने के बाद आप जो है एचसीएम के लिए क्वालिफाई हो पाते हैं। और एचसीएम की इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होती है दोस्तों। मेरिट लिस्ट में अगर सपोज टू बी किसी कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो टाई हो जाते हैं और दोनों की एज में डिफरेंस है, जैसे सपोज टू बी एक कैंडिडेट है वो 20 साल का है और उसके भी जनरल कैटेगरी का अगर वो 20 साल का है, अगर उसके भी 140 नंबर आए और एक दूसरा कैंडिडेट है जिसकी 21 एज है और उसके भी 140 नंबर आए, तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा और वो एज प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। 21 साल वाले को ये जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको सिलेक्ट किया जाएगा एज कम्पेयर टू कि उसके पास चांसेस कम हैं, इस वजह से उसे जो है पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर दोनों के मार्क्स टाई हो जाते हैं तो। और जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जो 20 एज वाला है उसके पास अभी चांसेस हैं तो वो नेक्स्ट टाइम भी कर सकता है। तो इस हिसाब से एज के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है वो क्वालिफिकेशन की जाती है। और दूसरा जो है वो दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है इसमें सिलेक्शन किया जाता है। अगर दोनों के मार्क्स सेम हैं और एज भी सेम है और तो इस केस में जो सिलेक्शन है वो की जाती है नेम के अकॉर्डिंग। अगर किसी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो देखकर ही सिलेक्शन की जाती है इसमें, जैसे किसी के नेम का पहला अक्षर जो है वो आकाश है, आकाश, ए से आकाश, और उसके भी मार्क्स 140 आते हैं। और एक दूसरा कैंडिडेट है प्रकाश, उसके भी मार्क्स 140 आते हैं। और जो दोनों की एज है वो दोनों की एज बिल्कुल सेम है, दोनों की एज 20 है। तो दोनों में से जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा वो होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो जो पहला वर्ड होगा उनके अल्फ़ाबेट का, आकाश का ए, तो उसको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें एज कंपेयर टू जो वो दूसरा होगा प्रकाश, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जो उसकी जो पहला वर्ड होगा वो पी होगा अल्फ़ाबेट का। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से भी जो है वो मेरिट लिस्ट की जो है वो सिलेक्शन की जाती है दोस्तों।
तो अभी तक रिजल्ट्स का जो है वो सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। और कहा जा रहा है कि जो इसका रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस वजह से भी कम आकी जा रही है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। पहले इंटरव्यू होता था, अब जो है इन्होंने वो लेटर और पैराग्राफ कर दिया है 25 मार्क्स का, तो इस वजह से भी जो है वो चेंजेस आके जा रहे हैं, और इस वजह से भी ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों ये तो थी मतलब बातें, लेकिन अभी जो है ये तो थी इतनी जानकारी आपके लिए। तो अभी जो कहा जा रहा है कि मतलब जो इसका रिजल्ट है, अभी आप वेट कर लीजिए दोस्तों इसके बारे में। और जितनी अभी हमें जानकारी थी हमने आपके साथ शेयर की, और भी अगर हमें कोई जानकारी मिलती है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो हमें दीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो पूछिए, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और और अगर आपका केवीएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, केवीएस के भी हम जो है वीडियोस बनाते हैं। हमारा एक दूसरा चैनल है परीक्षा ट्विटर, ई ट्विटर के नाम से, तो आप उस पर जाकर जो है वो वीडियोस देख सकते हैं। हम केवीएस के बारे में एक सेशन लाइव क्लासेस जो है वो चलती हैं रात को 9 बजे, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आप जो है वहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। सोशियोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई गई हैं, हमारे खुद के जो हैं वो ट्यूटोरियल्स हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप देखिए उन्हें, आपको बहुत पसंद आएंगे वो वीडियोस। और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और एक और बात कहूँगा कि बैंकिंग से भी रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमारे चैनल परीक्षा ई ट्विटर पे दी जाती हैं, और तो प्लीज़ आप उसे देखिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कमेंट भी कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही, और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।